ये बच्चों देखते हैं कक्षा 9वीं गणित असाइनमेंट 2020-21 माह फरवरी। और ये अंतिम असाइनमेंट है बच्चों, अर्थात ये 6वां असाइनमेंट है। आपको अच्छे से करना है, साफ सुथरा हल करना है और खूब अंक लाने का प्रयास करना है बच्चों। तो चलिए देखते हैं प्रश्न पहला क्या दिया हुआ है 9वीं में, कक्षा 9वीं, ध्यान रखेंगे, कक्षा 9वीं गणित माह फरवरी का असाइनमेंट। तो प्रश्न पहला है 100 छात्रों के प्राप्तांकों का आवृत्ति वितरण निम्नानुसार दिया हुआ है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और छात्र संख्या दिया हुआ है 6, 7, 10, 23, 51, 6, 3 और टोटल दिया हुआ है 100। हमको यहाँ बनाना है बच्चों संचयी आवृत्ति वक्र। ध्यान समझेंगे, क्या बनाना है हमको? संचयी आवृत्ति वक्र। तो संचयी आवृत्ति वक्र बनाने के लिए बच्चों सबसे पहले हमको संचयी आवृत्ति सारणी का निर्माण करना होगा। आपको इसके लिए कुछ कॉलम बनाने होंगे और वो कॉलम रहेंगे आपका महत्वपूर्ण। सबसे पहला कॉलम रहेगा आपका प्राप्तांक, जो प्रश्न में दिया हुआ है। फिर रहेगा आवृत्ति, जिसको हम बारंबारता भी बोलते हैं, छात्र संख्या, संचयी आवृत्ति, और उसके बाद हम निर्देशांक। निर्देशांक अपनी सुविधा के लिए हम बना सकते हैं, यह आवश्यक नहीं है, कंपलसरी नहीं है। तो सबसे पहले प्राप्तांक जो प्रश्न में दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, हम उसे लिख लेंगे। और उसी प्रकार आवृत्ति दिया हुआ है, आवृत्ति को लिख लेंगे। आवृत्ति लिखने के बाद संचयी आवृत्ति लिख लेंगे और उसके बाद हम निर्देशांक की गणना कर लेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं बच्चों कहाँ पर, कैसे इसको हल किया गया है। तो प्राप्तांक में आप देख पा रहे हैं 0 से 10 से लेकर के 60 तक, और आवृत्ति देख पा रहे हैं 7 से लेकर के 3 तक। संचयी आवृत्ति में 7 से 100 तक दिया हुआ है। कैसे ज्ञात किया इसको देखिए, ध्यान समझिए। 7 का 7, 7 में हम 10 जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा 17, 17 में 23 जोड़िए मिलेगा आपको 40, 40 में 51 जोड़िए मिलेगा आपको 91, 91 में 6 जोड़िए आपको प्राप्त होगा 97, 97 में 3 जोड़िए आपको प्राप्त होगा 100। इस तरह से हम उसको जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद हमको प्राप्त हो जाएगा संचयी आवृत्ति। और उसके निर्देशांक को हम कैसे मालूम करेंगे? जैसे यहाँ पर 10 लिखा है 0 से 10 में, और यहाँ पर संचयी आवृत्ति 7 है तो 10 और 7। इस प्रकार उच्च सीमा 20 है और 17 है तो 20 और 17, 30 और 40 है तो 30 40, 40 और 91 है तो 40 91, 50 और 97 है तो 50 97, और 60 और 100 है तो 60 और 100। इस तरह से हम क्या मालूम कर लेंगे? मालूम कर लेंगे हम निर्देशांक। क्या मालूम कर लेंगे? निर्देशांक। अब चलिए इसको वक्र में कैसे निर्मित करेंगे, कैसे बनाएंगे इसको। वैसे ग्राफ पेपर पर बनाना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है तो आप कॉपी में भी इस तरह से आप साफ साफ और सही सही बना सकते हैं। इसके लिए आपको इस प्रकार स्केल की मदद से आपको लाइन खींचना है। एक एक्स अक्ष का निर्माण करना है और दूसरा वाई अक्ष का आपको निर्माण करना है। एक्स अक्ष में आपने प्राप्तांक और वाई अक्ष में संख्या आवृत्ति या संचयी आवृत्ति को आपको लिखना होगा। जैसा कि हमने निर्देशांक गणना किया था 10 से 7, तो एक्स अक्ष में 10 और वाई अक्ष में 7। उसी प्रकार 20 और 20, फिर 20 और 17 था बच्चों, यहाँ पर 17 है। उसी प्रकार 30 है, 30 के बाद है 40, फिर एक्स अक्ष में 40 है और वाई अक्ष में आपका है 91, उसके बाद है 50, 50 के बाद दिया है 97 और 60, 60 के बाद दिया है बच्चों यहाँ पर 100। उसके बाद हम उसको डॉट डॉट लाइन से इस प्रकार डॉटेड लाइन से मिला देंगे, और डॉटेड लाइन से मिलाने के बाद जो हमको प्राप्त होगा वही होगा संचयी आवृत्ति वक्र। क्या होगा? संचयी आवृत्ति वक्र। तो चलिए बच्चों चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का 1/6 है तो त्रिज्या खंड का कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर प्रश्न में दिया है त्रिज्या खंड का कोण वृत्त के क्षेत्रफल का 1/6 है, तो हम प्रश्नानुसार त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर 1/6 गुणित वृत्त का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर सूत्र लगा देंगे बच्चों। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुणित πr²। उसी प्रकार वृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/6 गुणित πr² होता है। 1/6 गुना प्रश्न में दिया हुआ, इसे हमने 1/6 का गुणा कर दिया। दोनों तरफ πr² समान है, बराबर के बाद है, और पहले है कट गया, बच गया हमारे पास θ/360 बराबर 1/6। अब चूंकि हमको बीच का कोण मालूम करना है तो पक्षांतर कर देंगे, थीटा बराबर हो जाएगा 360/6। इस प्रकार हम लिखेंगे थीटा बराबर 360/6 और 360 को 6 से भाग कर देंगे, हमको प्राप्त हो जाएगा 60 अंश, और यही इस प्रश्न का क्या होगा? आंसर होगा। बहुत सरल प्रश्न था बच्चों, इससे पहले भी आपने कई बार इसको हल किया है, क्लास में हमने इसको बताया है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। प्रश्न 3 है किसी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 1540 वर्ग सेंटीमीटर, वह केंद्र पर 50 अंश का कोण अंतरित करता है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 50 अंश कोण अंतरित करता है, ये थीटा का मान हो जाएगा, और क्षेत्रफल आपको 1540 दिया हुआ है। हमको त्रिज्या अर्थात आर का गणना करना है। यहाँ पर थीटा 50 अंश दिया बच्चों प्रश्न में, त्रिज्या गणना करना, और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 1540 दिया हुआ है। चूंकि हमको मालूम है बच्चों, इससे पहले के सवाल में हमने देखा था कि θ/360 गुणित πr² त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है बराबर 1540। अब मान रख देंगे, थीटा का मान प्रश्न में 50 अंश दिया हुआ है, 360 गुणित πr² बराबर 1540। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों, ये थीटा का मान 50 था, हमने मान रख दिया,
360 गुणित 22/7 पाई का मान आर स्क्वायर बराबर 1540। पक्षांतर कर देंगे, आर स्क्वायर बराबर 1540 गुणित 360 गुणित 7/50 गुणित 22। इसको अपनी सुविधा अनुसार आप इसको विभाजित कर सकते हैं, काट सकते हैं बच्चों। आर स्क्वायर बराबर 7 गुणित 72 गुणित 7 प्राप्त हो गया। अर्थात हमने 7 और 7 को पहले लिख लिया है पेयर बनाने के लिए, जोड़ी बनाने के लिए, और 72 का हमने गुणनखंड कर दिया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 24, 24 72। इससे फायदा क्या हुआ गुणनखंड करने से बच्चों? हमारा पेयर बन गया। कैसे पेयर? जोड़ी। 7 दो बार आया, देखिए 2 भी 2 बार आया है तो घात हमने 2 लगा दिया, 7 का भी घात 2 लगा दिया था। 3 भी 2 बार आया, 3 का भी घात 2 अकेले बच गया, उसको हम अकेले लिख दिए। अर्थात जब इसका वर्ग हम हटाएंगे आर का वर्ग, तो जिन संख्याओं के ऊपर वर्ग है उसका वर्ग हट जाएगा, लेकिन जिसके ऊपर वर्ग नहीं है वो करड़ी के अंदर लिखा जाएगा, वर्गमूल के रूप में लिखा जाएगा। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 तिया 42 और 2 बचा हुआ है, तो 42 करड़ी 2 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न 4 दिया हुआ है, एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत सम अष्टभुज की रचना करना है। सम अष्टभुज की रचना करने का मतलब ये हुआ बच्चों, भुजा की संख्या 8 है, तो 8 भुजा की संख्या है, तो हम कैसे करेंगे? 3 सेंटीमीटर का तो हमने त्रिज्या खींच लिया, तो इस प्रकार 3 सेंटीमीटर त्रिज्या खींच लेंगे और त्रिज्या खींच करके आपको एक सर्कल बनाना है, एक वृत्त बना लेना है। आपको बनाकर दिखाएंगे बच्चों। अब यहाँ पर क्या करेंगे? अष्टभुज है। क्या है? अष्टभुज है। कुल होते हैं कोण 360 अंश और अष्टभुज है तो 8 से इसको भाग कर देंगे। 8 चौक 32 होता है, 4 बजे 8 5 40। तो प्रत्येक कोण जो बनने वाला है भुजाओं के बीच वो कितने अंश का होगा बच्चों? 45 अंश का होगा। फिर यहाँ से आप चाप सेट कर लीजिए और 45 45 इस तरह से आपको काटते हुए जाना है और अष्टभुज का क्या करना है? निर्माण करना है। तो चलिए देखते हैं अष्टभुज कैसे बनेगा। तो बच्चों इस प्रकार आपका अष्टभुज का निर्माण होगा। जैसा कि हमने आपको बताया था 45 अंश, फिर चाप सेट करने के बाद इस तरह से काट लेंगे, ए से बी तक, बी से सी, सी से डी, डी से ई से एफ, एफ से जी और जी से एच और एच से ए। फिर क्या करेंगे? ए से बी को मिला दीजिए, क्योंकि अंतर्गत बोला है तो वृत्त के अंतर्गत मिलाना है आपको। ए से बी को मिलाइए, बी से सी को मिलाइए, सी से डी को, डी से ई को, ई से एफ को, एफ से जी को ए से मिलाइए और मिलाने के बाद आपका अष्टभुज का निर्माण हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए बच्चों, एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा, पांचवी भुजा, छठी भुजा, सातवीं भुजा और आठवीं भुजा, इस तरह से 8 भुजाओं का निर्माण हो जाता है। अब बहुत सिंपल है, इसके लिए रचना के पद आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। रचना का पद लिखना अनिवार्य है बच्चों। एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र हमने ओ रखा। ये देखिए ओ रखा और ओ ए को पहले मिला दिया। ओ ए पर हम क्या किए? समान भागों में बांटने के लिए हमने 45 अंश कोण बनाया। और 45 अंश हमको कैसे प्राप्त हो? जैसे कि आपको बताया गया 360 को 8 से भाग दीजिए, 45 अंश प्राप्त हुआ। उसके बाद ए और बी पर हमने प्रकार के माध्यम से चाप सेट कर लिया। फिर बी से सी, सी से डी काटा, डी से ई काटा, ई से एफ काटा, एफ से जी काटा, जी से एच काटा और ए से एक काटा। उसके प्रकार बच्चों उसके बाद क्या किया हमने? ए को बी से मिलाया, बी को सी से मिलाया, सी से डी को मिलाया, डी से ई को मिलाया, ई से एफ को मिलाया, एफ से जी को मिलाया, जी को एस से मिलाया और एच को ए से मिलाया। इस प्रकार हमारा अभिष्ट सम अष्टभुज की रचना हो जाती है। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक आयत की रचना करना है। किसकी रचना करना है बच्चों? एक आयत की रचना करना है जिसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर और विकर्ण कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल है बच्चों। सबसे पहले आप चाहें तो विकर्ण की लंबाई खींच सकते हैं या भुजा की लंबाई से खींच सकते हैं। तो सबसे पहले आप 3 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचेंगे। इसका नाम आप अपनी सुविधा अनुसार एक्स वाई जेड ए बी सी डी एम एन ओ पी दे सकते हैं। 3 सेंटीमीटर खींचने के बाद आप विकर्ण 5 सेंटीमीटर लिखा तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर चाप इस प्रकार काट दीजिए। उसके बाद दूसरी तरफ से 5 सेंटीमीटर चाप काट दीजिए। आपने काट दिया बच्चों। अब चूंकि आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, इसलिए यहाँ पर आप 90 अंश का क्या करेंगे? कोण बना देंगे। 90 अंश का कोण बना देंगे। यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाएगी। अब यहाँ से आप चूंकि 3 सेंटीमीटर लंबा था, यहाँ से आप 3 सेंटीमीटर की इस तरह से चाप काटेंगे, उसको मिला देंगे और इस तरह से सभी भुजाओं को आपस मिला देंगे। आपकी आयत की रचना हो जाएगी। चलिए बच्चों इसको रचना करने के बाद कैसे दिखेगा आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। बच्चों आपको रचना करने के बाद इस प्रकार से दिखाई देगा। सबसे पहले हमने 3 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखा, ध्यान सुनेंगे बच्चों, रचना पद कैसे लिखेंगे? ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचा। ए से 5 सेंटीमीटर चाप काटा, बी से हमने पुनः 5 सेंटीमीटर चाप काटा क्योंकि विकर्ण की लंबाई समान होती है आयत में। फिर हमने ए या बी पर 90 अंश का कोण बनाया जिससे बिंदु सी की प्राप्ति होती है। जब बी पर हम सी पर 90 अंश का कोण बनाते हैं तो सी की प्राप्ति होती है। और सी से हम 3 सेंटीमीटर का, कितने सेंटीमीटर? क्यों 3 सेंटीमीटर? क्यों? क्योंकि आयत की समूह भुजाएं समान होती है। तो ये 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। तो 3 सेंटीमीटर चाप काट दिया कहाँ पर? सी से, जो मिलता है डी पर। कहाँ पर मिलता है? डी पर। फिर बी सी तो पहले से ही आपने लंबा खींच चुका है 90 अंश का, तो हमने सी डी और डी ए को मिलाया। इस प्रकार लिखेंगे बच्चों। और ए सी और बी टी को मिलाया, अर्थात अभिष्ट आयत की रचना आपकी हो जाती है। तो इस तरह से आपको आयत की रचना करनी है। बहुत सिंपल है बच्चों। इसको पहले ही क्लास में आपको पढ़ाया जा चुका है और आप कई बार इसको बना चुके हैं।
बच्चों इसके साथ ही आज का हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है और 9वीं असाइनमेंट के 5 प्रश्नों का हल भी आपके सामने रखा गया। बच्चों निश्चित रूप से वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा बच्चों, लाइक और शेयर करिएगा। और यदि चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा बच्चों। तो आपसे फिर मुलाकात होगी अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।